शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और गरीबों के प्रति समर्पित बच्चों को खुद के पैसे लगाकर और भामाशाहों से स्कूल का निर्माण करवाकर खुद 4 साल से पढ़ा रही है। बिना किसी लोग के और कई संस्थाओं से सम्मानित और 11 बार ब्लड डोनेशन कर चुकी तथा समय समय पर युवाओं को मोटिवेशन देकर उनको सही रास्ता दिखाना चौधरी का एक सपना है। आज की जनरेशन भड़कावे में नहीं आए और आने वाले समय में युवा पीढ़ी अपना वर्क उद्देश्य लेकर आगे बढ़े। डॉक्टर R.D. भाटी ने मुलाकात की रेणु चौधरी से। हाँ जी, नमस्कार रेणु जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक शिक्षाविद हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं और आप काफ़ी NGO से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी आपने सम्मान भी प्राप्त किए हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो जनता आपको देख रही है, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आपने मुझे ये समय दिया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मेरा नाम रेणु चौधरी है और मैं सर्वाधिक सरकारी शिक्षक हूँ और मैं काफ़ी NGO से भी जुड़े हुए जैसे ब्लड बैंक समूह और बी क्लब और महावीर इंटरनेशनल। तो ये 3-4 संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ और इसके अलावा मैं अपने खुद के स्तर पर भी लोगों की मदद करती हूँ। जितना मेरे से सक्षम होता है मैं मदद करती हूँ। और स्कूल में जो हमारी सरकारी विद्यालय था उसमें मैंने काफ़ी काम किया है और बहुत बुरी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपका अभी बालोतरा में जो स्कूल चल रहा है, आप वो राजस्थान सरकार की जो अभी शिक्षक हैं आप वो कितने साल हो गए? मुझे सर लगभग 23 ईयर्स हो गए हैं। मतलब 23 साल से आप ये कर रही हैं। सरकारी शिक्षिका हूँ। तो उसके बाद ये सुना था कि अब यहाँ पर बालोतरा में एक स्कूल था, बिल्कुल ही भयंकर खंडर हो चुका था और कोई भी टीचर उसको संभाल नहीं पाता था। तो आपके मन में ऐसे क्या विचार आया कि आपने सरकार से भी कहा, सरकार में बैठे होते अधिकारियों से भी ये बात कही थी कि नहीं मैं इस स्कूल को संभाल लूँगी? बताइए। जी जी सर, मैं मतलब भी चांस ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं सेवा का मौका मिले, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे पास थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और स्टडी वगैरह वो हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे देश और समाज के लिए थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो मुझे जहाँ भी पता चलता है कि किसी की मदद करनी है तो इतना मैं सक्षम होती हूँ। अभी जिस स्कूल में पढ़ा रही है उस स्कूल में पहले बच्चा एक भी नहीं था, आपने घर घर जाकर के बच्चों को लिया गया। उसके बाद में जिस तरह से सरकार में बैठे होते पर अधिकारियों को जिस तरह से मालूम पड़ा भी आपको शायद मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं स्कूल को चलाते हुए, जिसमें से आपने भी कुछ अपने जेब से भी खर्चा किया। उसके बाद में भामाशाहों को लेकर एक अच्छी बिल्डिंग बनाई, काफ़ी समाचार पत्रों काफ़ी चैनल्स में भी आपके इंटरव्यू भी आ चुके हैं और आपकी सराहना भी की गई है। तो अब एक शिक्षक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं बच्चों के लिए ये चाहती हूँ कि आजकल सबसे बड़ी जो मुझे समस्या लग रही है वो युवाओं के लिए लग रही है मुझे, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे दिशा भ्रमित हो रहे हैं और जैसे कोटा जैसे शहरों में और भी कई जैसे ऐसे शहरों में स्टडी कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है क्या तो आत्महत्या जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे आगे बढ़े, स्वस्थ हो और देश और समाज में कुछ अच्छा करें और हमारे देश की भी अच्छी उन्नति हो इसके लिए। जहाँ एक बात चलती है कि सामाजिक कार्यकर्ता बनना, एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या हर कोई बन सकता है? हाँ, अगर मन में चाह हो और लगन हो, देश समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो सभी बन सकते हैं, लेकिन अगर मन में चाह नहीं हो तो फिर। अभी तक आपने जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर किए हैं, काफ़ी NGO से जुड़ी है, तो आज तक क्या क्या कार्य किया आपने? सर मैंने ब्लड समूह में जुड़ी थी मैं आज से लगभग 8 साल पहले। तो उस समय क्या महिलाएं ब्लड डोनेशन नहीं करती थी, डरती थी। तो मेरे सामने एक फ़ोन आया था कि भाई कोई महिला सीरियस है और उसके पेट में भी बच्चा है, तो उसे ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो हमें कोई दानदाता नहीं मिल रहा है। तो मेरा O+ ब्लड समूह था, तो मैं तुरंत जयपुर से आई और मैंने उस महिला को ब्लड डोनेशन किया। तो बल्कि मुझे ये भी कहा कि आप उस महिला से मिल लो, आपको जल्दी देना है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पढ़ने के बावजूद भी आज के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, जैसे स्कूल से कॉलेज में चले जाते हैं, तो क्या उनका जो बिगड़ाव है वो पढ़ने के स्तर पे तो नाम नहीं है कि वो बाहर चले जाते हैं, घर वाले पैसे लगाते हैं, कभी किसी गुट में रहना, कभी सिगरेट्स पीना, कभी ड्रग्स लेकर के स्टडी करना। तो ये जो माहौल चल रहा है, तो उस माहौल को क्या उसको किस तरह से देखेंगे? मैं तो आज के सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम मुझे देखने लग रही है कि बच्चों की सबसे काफ़ी समस्या है लगभग ये, क्योंकि माता पिता इतनी अपेक्षाएं रखते हैं अपने बच्चों से कि वो कुछ अच्छा करेंगे और पूरी अपनी लाइफ है जो वो बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं। तो फिर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें और उसके बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं तो इससे
बहुत ही मन को, माता पिता को भी क्षति होती है और बच्चे का तो पूरा भविष्य ही बर्बाद हो जाता है। नहीं, माता पिता की जब बात चलती है तो मैं ये पूछता हूँ कि जो बच्चे आज बाहर पढ़ रहे हैं, काफ़ी जैसे अभी जहाँ नशे की बात चली, तो इसके अंदर क्या माता पिता का भी कुछ है, फिर अवॉर्डेड है? चाहिए कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करे बच्चों को और एक उनमें सात्विक भावना डाले कि एक सृष्टि में, एक ब्रह्मांड में एक शक्ति है। आप चाहे जिस भी देश के, जिस भी धर्म के हों, उस धर्म को में ही आप उसका 5 से 10 मिनट लगता है मेडिटेशन बच्चों को करने की सलाह बिल्कुल दें, क्योंकि वो स्थान थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है उससे। चाहे आप जिस भी धर्म के हों, अपने भी धर्म को आप 10 मिनट उन बच्चों को सलाह देती कि तुम्हें सुबह जल्दी उठ के जहाँ तक हो सके बिस्तर पे बैठ के, और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, गरीब तबके के बच्चों को ला रही है, गरीब झोपड़ियों में से बच्चों को ला रही है, जबकि सरकार अधिकारियों की तरफ, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई विशेष अचीवमेंट मिला क्या? विशेष नहीं मिला, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट से जो हमारा बजट आता है वो मुझे मिल रहा है। और शुरू में स्टार्टिंग में तो मुझे खुद के लगभग लाख रुपये लगाने पड़े, क्योंकि स्कूल की बहुत बुरी स्थिति थी, बिल्कुल टूटा था, वहाँ बिल्कुल बैठ नहीं सकते, कमजोर से भी नहीं था, तो मुझे एक बार कुछ पैसा लगा तो पूरा सारी व्यवस्था करनी पड़ी। और उसके बाद मेरा वार्ड पार्षद और हमारे सीधे साहब ने काफ़ी सहयोग किया, तो कुछ और दानदाताओं ने भी सहयोग किया, तो स्कूल की आज बहुत ही अच्छी स्थिति हो गई है। और यहाँ तक कि पानी का फ्रिज वगैरह भी जाना शुरू किया, और वार्ड पार्षद है जो वो भी मदद करते रहते हैं, और मैं अपने स्तर पर मतलब जितना मेरे से होता है मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ। शिक्षाविद होने के नाते बिल्कुल चाहूँगा कि आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं कि एक स्तर से ऐसा कोई विषय लागू किया जाए या ऐसे कुछ शिक्षक स्कूलों में भेजे जाए जो कि आने वाली युवा पीढ़ी को निखार सके? कि मैं यही चाहती हूँ कि युवाओं में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है बच्चों का, कि वो गलत के साथ भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो युवा हैं वो कई बार फिल्मों को हकीकत समझ के उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं। वो जैसे भाई कोई दुख की घटना हुई तो हमें ड्रिंक करना चाहिए या फिर नशे का आदी हो जाना चाहिए, जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है कई बार, तो बच्चे उसको हकीकत समझ लेते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ किशोर अवस्था में जो 11th और 12th जो क्लासें होती हैं, उन्हीं में बच्चों का थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए, एक ऐसी पुस्तक बने कि भाई बच्चों को पढ़ाई जाए कि मार्गदर्शन जीवन का कैसा होता है, हकीकत का, और जो दर्शाई गई है फिल्में वगैरह उनमें क्या डिफरेंस है, तो हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो ये एक चीज़ बच्चों में होनी चाहिए। तो मैं मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ऐसी